चीनी फौज लद्दाख में भारतीय जमीन से पीछे हट गई है। बगैर कोई सख्ती दिखाए भारत ने चीन को पीछे हटने पर राजी कर लिया। कल शाम जब ये खबर आई तो विवाद सुलझने पर हर किसी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब खबर है कि चीन ऐसे नहीं माना है, बल्कि चीन को राजी करने में भारत को सामरिक दृष्टि से अहम एक पोस्ट हटाने पर राजी होना पड़ा। 20 दिन बाद चीनी फौज भारतीय सीमा के 19 किलोमीटर भीतर पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी से हटने को राजी हो गई। लेकिन चीन से झगड़ा सुलझने से देश में जितनी खुशी है उतनी चिंताएं भी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे मान गया अड़ियल चीन। The only doubt that one has in mind, based on the reports that one has read in the media, is that it was a withdrawal by both sides. Both India and China withdrew. Now, I'm wondering where India withdrew from and where India withdrew to, because this is our territory. It is our side of the line of control, and therefore some amount of clarity, I think, from the government of India and particularly from the Ministry of Defence would be desired. जी हाँ, यह शंकाएं इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया गया। रविवार शाम को जो पहला बयान जारी हुआ उसमें कहा गया था कि दौलत बेग ओल्डी इलाके से दोनों ही देशों ने अपनी फौजें वापस लौटाने का फैसला किया है। दोनों ही सेना वापस उसी जगह चली जाएंगी जहां वो 15 अप्रैल से पहले थी। इस बयान में कुछ भी साफ नहीं है। ऐसे में इन आशंकाओं को बल मिल रहा है। क्या चीन सिर्फ 20 मई से प्रस्तावित अपने प्रधानमंत्री के भारत दौरे के मद्देनजर सुलह करने को राजी हो गया? सूत्रों की माने तो चीन बड़ी कीमत वसूल कर पीछे हटा है। चीन की सेना भले ही अपने पुराने पोजीशन पर लौट गई हो और दोनों ही देश ये दावा कर रहे हो कि मामला सुलझ गया है, लेकिन नफा नुकसान की बात करें तो नुकसान भारत को ही हुआ है। भारत को अपनी उस चौकी से हाथ धोना पड़ा जहां से वो चीनी सेना की एक एक गतिविधियों पर नजर रख सकती थी, और चीन इसके लिए काफी दिनों से मांग भी कर रहा था। ये पूर्वी लद्दाख का चुमार इलाका है। यहीं पर भारत का फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। यहाँ से भारतीय फौज चीनी हाईवे की गतिविधियों पर नजर रखती है और चीनी फौज की कोई भी हलचल यहाँ से नजर आ जाती है। चीन अरसे से भारत से चुमार का फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने की मांग करता रहा है। सूत्रों का कहना है कि चीनी फौज लद्दाख से इसी शर्त पर हटने को राजी हुई कि भारत चुमार से अपना पोस्ट हटा लेगा। साफ है, सरकार जिसे कूटनीतिक जीत करार दे रही है उसकी बड़ी कीमत चुकाई गई है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।